नमस्कार, माय नेम इज़ कोमल कुमार। आई एम अ कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि केराटोकोनस क्या होता है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। केराटोकोनस जो है वो आँख की पुतली की बीमारी होती है, कॉर्निया की प्रॉब्लम होती है। आँख का अगर आप कलर देखेंगे, जो भी कलर हमें दिखाई देता है, ब्राउन, ब्लैक, ये जो कलर है ये हमें आइरिस की वजह से दिखाई देता है। जो कॉर्निया है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। जनरली वो रेगुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बट इन केराटोकोनस ये कोनिकल शेप का हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कर्वेचर इरेगुलर और जो इसकी थिकनेस है वो भी कम हो जाती है। केराटोकोनस जो है एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। इसका किसी भी प्रकार के लाइफस्टाइल से रिलेशन नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों में एलर्जी की प्रॉब्लम है उनको केराटोकोनस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। इसको जनरली हम इनिशियल स्टेज में कैच नहीं कर सकते हैं, बट येस, अगर पेशेंट को इचिंग की प्रॉब्लम है, आई रबिंग की आदत है, तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे पेशेंट को डिटेल में आई एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, आई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके आई डॉक्टर को कॉर्निया में कोई भी चेंजेस दिखाई देते हैं या आपके रिफ्रैक्शन में कोई भी चेंजेस दिखाई देते हैं जिसका कोई रिलेशन केराटोकोनस से हो सकता है, तो वो आपका एक टेस्ट करवाएंगे जिसको हम कहते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी। कॉर्नियल टोपोग्राफी के द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि आपको केराटोकोनस है या नहीं है। एज अ पेशेंट आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको केराटोकोनस है? जैसे आपको आंखों की जो एलर्जी है वो बार बार होती हो, आपको आई रबिंग की आदत हो, या जब भी आपने रिफ्रैक्शन करवाया, आपने चश्मे के नंबर की जांच करवाई, आपने देखा कि नंबर मेरा बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, उसमें जो मेरा एक्सेस वाला नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और अच्छे से अच्छा ग्लास पहनने के बाद भी जो विजन चार्ट होता है उसका आप लास्ट रो नहीं पढ़ पाते हैं, विजन क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो उस केस में आपको आई एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है। कॉर्नियल टोपोग्राफी इज़ द ओनली टेस्ट जिसके द्वारा हम कंफर्म करते हैं कि आपको केराटोकोनस है। यदि आपको केराटोकोनस है तो प्लीज़ आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारी आँख पूरी तरीके से ख़राब नहीं होती है। इसको अगर हमने सही समय पे डायग्नोस किया, सही समय पे आपको सही ट्रीटमेंट दिया, तो आप भी बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति देख सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है केराटोकोनस के लिए। केराटोकोनस को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको दो हमारे कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि पहला, इस केराटोकोनस को कैसे रोका जाए और हमारा जो विजन है उसको कैसे करेक्ट किया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो केराटोकोनस है वो 8 से 10 साल की उम्र में शुरू होता है और 30 से 35 साल की उम्र तक स्टेबल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसका सही समय पे डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा कंसर्न होता है कि जो उसकी शेप जो है वो इरेगुलर हो गई है, जिसकी वजह से कॉर्निया वीक हो गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास एक प्रोसीजर होता है C3R, कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, जिसमें हम कॉर्निया पर विटामिन की बूंदें डालते हैं और अल्ट्रावायलेट रेजेस की सहायता से हम कॉर्निया को मजबूत करते हैं। C3R प्रोसीजर जो है वो 10-15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, जिससे जो आंखों के कॉर्निया में जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जो वीकनेस आ चुकी है, उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो जिसके लिए C3R इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है विजुअल रिहैबिलिटेशन। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चश्मे की। चश्मे से जितना भी विजन बढ़ता है वो पहले हमें टेस्ट करना है, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि चश्मे से केराटोकोनस में नज़र बहुत अच्छी नहीं आती है, क्योंकि जो कॉर्निया है, कॉर्निया का शेप इरेगुलर हो गया है, हर एक पॉइंट पे उसके डिफरेंट पावर है, तो उस तरीके का चश्मा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार पेशेंट्स को चश्मे से भी उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है और क्वालिटी ऑफ विजन नहीं मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंटेक्स, जिसमें हम कॉर्निया में कुछ रिंग्स डालते हैं और कॉर्निया के शेप को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस। इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर केराटोकोनस, जिससे हमारा विजन करेक्ट होता है, विजन क्वालिटी अच्छी होती है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज एक प्रकार के हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं।
बट ये पुराने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज से कुछ अलग है। जैसे केरेटोकोनस में हम पहले करेक्ट करने के लिए हम RGP और रोज के लेंसेज दिया करते थे, लेकिन RGP एंड रोज के लेंसेज हमारे कॉर्निया पर रेस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को लगातार डिस्कम्फर्ट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और वाटरिंग का प्रॉब्लम भी होता था। और विजन क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें फ्लक्चुएशंस होते थे बिकॉज ऑफ द ब्लिंकिंग। अभी जो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं ये एडवांस कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। इनका साइज नॉर्मल हार्ड लेंसेज से बड़ा होता है। ये 16 mm से शुरू होकर 19 mm तक जाते हैं और जैसे हम कहें 16 mm, 17 mm, 18 mm एंड 19 mm। अब कौन सा साइज किस पेशेंट को सूट करेगा वो आपके जो आई स्पेशलिस्ट हैं, कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट है, वही डिसाइड करते हैं। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉर्निया के जो चारों तरफ 360 डिग्री पर सेट होते हैं। जो वाइट पोर्शन है वो वहाँ पर रेस्ट करते हैं, एक अलग से मेम्ब्रेन बनाते हैं। कॉर्निया को अगर आप देखेंगे, कॉर्निया और स्क्लेरल लेंस के बीच में एक स्पेस होता है जिसमें हम एक लिक्विड को फिल करते हैं, जिससे जो रिफ्रैक्शन क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है और विजन क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। स्क्लेरल लेंसेज जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है केरेटोकोनस पेशेंट के लिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसमें कोई भी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि आपको पता चलेगा कि आपको लेंसेज पहनने के बाद में आपका विजन कैसा आता है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज देने से पहले आपके जो कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हैं वो पहले एक ट्रायल करेंगे, उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, जिसके लिए 2 से 3 घंटा लगता है। उसमें हम पहले आपके आंखों के कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं, लेंस के इनिशियल पैरामीटर्स चेक करते हैं, लेंस ट्रायल देते हैं। वो लेंस पहन के एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स टू 1 आवर बैठना होता है। जब लेंस एडजस्ट हो जाता है तो हम उसकी फिटिंग को एग्जामिन करते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट सेटिस्फाइड है फिटिंग से और पेशेंट भी सेटिस्फाइड है विजन से, तब हम फाइनलाइज करते हैं स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज को। यदि हम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो उसको लगाना और उतारना बहुत ज़्यादा आसान है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंसेज से बहुत अलग होते हैं। उसका कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो लिक्विड है वो हमें एटलीस्ट 5 से 6 घंटे में उसको हमें चेंज करना चाहिए। यस, लेंसेज को पहन के हमें सोना नहीं है, कुछ हमारे लिमिटेशंस भी रहते हैं। जहाँ फ़ायदा है वहाँ थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी हैं। विजन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। वर्ल्ड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा केरेटोकोनस के पेशेंट को उतना एक्सीलेंट विजन मिले। और लिमिटेशंस क्या है कि उसको पहन के हमें सोना नहीं है। दूसरा, हर 5 से 6 घंटे में हमको उसका लिक्विड चेंज करना चाहिए अगर हमें विजन क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगेगी। एक लास्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, दैट इज अ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। जब केरेटोकोनस हमारा एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है, जब कॉर्निया इतनी वीक हो जाती है कि जिसमें हम C3R से उसको स्टेबल नहीं कर सकते हैं, वहाँ हमें आई डोनेशन के द्वारा जो कॉर्निया है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इससे भी नज़र हमारी बचाई जा सकती है। तो जितने भी केरेटोकोनस के पेशेंट हैं, यहाँ पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस केरेटोकोनस की बीमारी से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट यस, सही समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ बिरला हॉस्पिटल एक बार कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर कॉर्निया क्लिनिक है, कॉन्टैक्ट लेंस डिपार्टमेंट है। प्रॉपर आई एग्जामिनेशन के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। बिरला हॉस्पिटल में आंखों की बीमारी के लिए सभी आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट बिरला आई हॉस्पिटल। योर विजन, आवर मिशन। थैंक यू।